किताबिहिल मजीद व क़ौलहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार दीगर दरूद पढ़े सब मिलकर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी वालिदान मोहतरम व बरादराने मिल्लत इस्लामिया, बंदगाने तौहीद व आशिकाने रसूल व आले रसूल, गदागाने दरबारे बुतूल, मौला आप सबों के जज्बे ईमानी को जिंदा व सलामत रखे। ऐसे शदीद मौसम में, ऐसे सख्त गर्मी के मौसम में आप लोगों का एक समंदर के तहत फर्शे अदाए सैयदुल शुहदा में बैठना, ये इस बात का ऐलान है कि हमने अपने इमामों को सकीफा से नहीं गदीर से लिया है। मुझे एहसास होना चाहिए कि मैं जोगीपुरा में पढ़ रहा हूँ, कब्रिस्तान में नहीं खुले मैदान में पढ़ रहा हूँ, मुर्दों के बीच नहीं मर्दों के बीच पढ़ रहा हूँ। और देखो सारे माशाअल्लाह सब मिलकर मालूम होना चाहिए कि मेरे सामने ये मजमा करबलाई मजमा बैठा है, इसलिए कि जोगीपुरा वालों तुम तो शब्बीर वारसी का मिजाज जानते ही हो ना। मेरा भी बचपन से अपना मिजाज है, मैं तकरीर हमेशा करबलाइयों के बीच करता हूँ, हुरमौलाइयों के बीच नहीं करता। दोनों हाथ उठा के नारा हैदरी, पता चले ना जमाने वालों को कि कहीं पर अली के सिपाही मौजूद हैं, कहीं अली के चाहने वाले बैठे हैं। मैंने आज के इस मुक़द्दस और मुअज़्ज़ज़ इज्तिमा के लिए कुरान मजीद की जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया और सरनामे कलाम में जिसे मौज़ूए गुफ्तगू करार दिया, परवरदिगार आलम अपनी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, अल्लाह कह रहा है अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। अल्लाह जमीन और आसमानों का नूर है। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह जमीनों का और आसमानों का नूर है। और फिर वही अल्लाह हदीसे कुदसी में कहने लगा, कुन्तु कंज़न मख़फ़िया, मैं तो एक छुपा हुआ खजाना था। तवज्जो कीजिएगा, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। तो अब तो मैंने चाहा कि अपने आप को पहचानवाऊं, तो क्या किया? अल्लाह कहने लगा फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़,
बीच की चीज क्या मतलब? अगर फेल को ही हटा दिया तो ना फाइल फाइल रहेगा, ना मफूल मफूल रहेगा। नहीं पहुंचा, आधे पहुंचे, आधे नहीं पहुंचे। चलो जुमला और आसान कर दूं। दरमियान की शय क्या होती है भाई? हम सब करते हैं सजदा, करते हैं ना पांचों वक्त, ना सही जुमे में ना सही रमजान में ना सही ईद में, करते हैं ना सजदा। तो भाई वो सजदा करता है वो है साजिद। हम सबने किया सजदा, हम हुए साजिद। किसको सजदा करते हैं? अल्लाह को, वो है मजदूर। दरमियान में है सजदा। क्या मतलब? अगर सजदे को ही हटा दिया तो ना साजिद रहेगा, ना मजदूर रहेगा। ना अभी भी एक चौथाई मजमा बाकी है। तो और आसान कर दूं भाई, हम सब करते हैं इबादत, हम हुए आबिद। किसकी इबादत करते हैं? अल्लाह की, वो है माबूद। अब दरमियान में है इबादत। क्या मतलब? अगर इबादत को ही हटा दिया तो ना आबिद रहेगा, ना माबूद रहेगा। अब जुमला पढ़ना मेरा काम, सुनना जो भी पूरा का काम। भाई हमने किया सजदा, हम हुए साजिद। जिसको सजदा किया वो है मजदूर। बीच में है सजदा। अगर सजदे को ही हटा दिया तो ना साजिद रहा, ना मजदूर रहा। भाई हमने की इबादत, हम हुए आबिद। अल्लाह की इबादत की वो है। मेरी मजबूरी है, मैं उर्दू में तकरीर करता हूँ। अब ये जितने मनहूस हैं ये नबी के नूर होने का इनकार करने लगे, कहने लगे अल्लाह ने नबी को मिट्टी से पैदा किया। किसी ने कहा अल्लाह ने नबी को हवा से पैदा किया। किसी ने कहा अल्लाह ने नबी को पानी से पैदा किया। किसी ने कहा अल्लाह ने नबी को भला किसी चीज से पैदा किया। मैंने कहा ठीक है मौलवी साहब, जिस चीज से तुम कहोगे मैं नबी की खिलकत मान लूंगा, मगर शर्त यह है कि जिस शय से भी तुम खिलकत मोहम्मद मानोगे उस शय का वजूद तुम्हें मोहम्मद से पहले दिखाना पड़ेगा। हाय 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 हाय। और मोहम्मद से पहले ना मिट्टी है, ना पानी है, ना हवा है, ना आग है, ना जमीन है, ना आसमान है, फकत नूर है। अरे अल्लाह जाने कहां है मजमा? तो अल्लाह ने अपने नूर से पैदा किया। भाई मैं खुद सोचने लगा कि आखिर वजह क्या है कि उसी रसूल का कलमा पढ़ने वाले मेरे नबी के नूर होने का इनकार करते हैं, जबकि मेरे नबी ने खुद कहा है अव्वलु मा खलक़ अल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। तो फिर मौलवी हदीस होने के बावजूद नबी के नूर होने का इनकार क्यों करता है? मुझे पता तब चला जब मुझे ये मालूम पड़ा कि मुल्ला के गले में बनी उमैया की हड्डी रखी हुई है। भाई फंस जाएगा मुल्ला, इसलिए कि हदीस आती है। नबी ने आगे बढ़ के कहा अव्वलु मा खलक़ अल्लाहु नूरी व अना वालियुन मिन नूरिन वाहिद। आप समझ में आया कि नबी के नूर होने का इनकार मौलवी नबी के बुग़्ज़ में नहीं करता, अली के बुग़्ज़ में करता। पढ़ूं या छोड़ दूं? तो फिर इधर उधर क्यों देख रहे हो? मेरी तरफ देखो, अभी यहां सबसे खूबसूरत मैं हूं। हाँ, सारे खूबसूरत लोग यहां पर बैठे हैं। वजह है अली फिटकार ज़्यादा चेहरे वालों का इमाम नहीं है। नबी ने फरमाया है अली तू रोशन चेहरे वालों का इमाम है। याद रखिएगा अली की दुश्मनी से दो चीजें खराब होती हैं, पहले चेहरा खराब होता है, फिर शरीर।
आप समझे नहीं। मैंने कहा इस उम्मत का इकलौता समझदार तो तू है, तू ही समझा दे। कहा मौलाना बात यह है कि अलैहिस्सलाम फकत नबियों के नाम के साथ लिया जाता है। सुनिएगा। अच्छा तो मौला अली को क्या कहें, इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को क्या कहें? कहिए रजी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह जाने नौजवान भी कहाँ मौजूद है। कहिए हजरत, हजरत नहीं हजरत, हजरत हजरत। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु। मैंने कहा रजी अल्लाह ताला अन्हु के माने क्या है? कहने लगा अल्लाह उनसे राजी हो जाए। मैंने कहा बे भयंकर, हुसैन को अल्लाह से तू राजी करवाएगा? हाय हाय हाय, जिसके सदक़े में अल्लाह उम्मत से राजी होगा। तो मौलवी कहने लगा असल में वजह यह है कि अलैहिस्सलाम फकत नबियों के नाम के साथ लिया जाता है। मैंने कहा अगर अलैहिस्सलाम फकत नबियों के नाम के साथ लिया जाता है तो मुझे ये बता, जिब्रील को नबूवत तेरे बाप ने अता की थी? भाई अगर मैं इंसाफ कर रहा हूं तो बोलना मेरे साथ। मैंने कहा जिब्रील को अलैहिस्सलाम क्यों कहता है? कहने लगा जिब्रील है गुलाम मुस्तफा। मैंने कहा मनहूस बाप की औलादो, तुम्हें रिश्तों की भी तमीज नहीं है। जिब्रील है गुलाम मुस्तफा, हुसैन है औलादे मुस्तफा। या तो मुझे छेड़ा मत करो, और अगर छेड़ोगे तो फिर मैं भी नहीं छोड़ूंगा। अब जब छेड़ दिया है तो मैं भी अपने ही कलाम के मिसरे पढ़ने लगा हूं। इजाजत है जोगीपुरा वालों? मेरे होठों पे सदा नादे अली आई है, आखिरी आदमी तक। मेरे होठों पे सदा नादे अली आई है, इसलिए तड़को मेरे होठों पे सदा नादे अली आई है, तब कहीं जाके जमाने में जगह पाई है। हाय हाय हाय, अभी तो सुनो, अभी तो बम मारने वाला हूं। मेरे होठों पे सदा नादे अली आई है, तब कहीं जाके जमाने में जगह पाई है। जान हम अपनी लुटा देंगे मोहम्मद के लिए। कुछ मनहूस कहते हैं ना कि अली वाले नबी को नहीं मानते। हकीकत यह है कि जितना हम नबी को मानते हैं उतना कोई नहीं मानता। हमने नबी को कभी बड़ा भैया नहीं कहा, हमने नबी को कभी अपने जैसा नहीं कहा। अच्छा मुल्ला भी अजीब मनहूस है, नबी को भैया कहता है, बीवी को अम्मा कहता है। अरे मनहूसों बता के बताओ, भाई जान की बीवी भाभी जान होती है, अम्मा जान ना।
भी लग रही है, मगर एक बात बताऊं, अली के फजाइल सुनने का मजा ही गर्मी में है। हाय हाय, अल्लाह सलामत रखे। जो कुछ कहने से पहले पहुंच गए, नबी ने अली की विलायत